तो चलिए, तो आज हम देखते हैं कि रीजनिंग का एकदम जीरो से कैसे तैयारी करें, मतलब बेसिक लेवल से जाके हम कैसे तैयारी करें कि पूरा हाई लेवल तक का बना सके कोई भी क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं कि रीजनिंग में पढ़ना क्या होता है। मतलब रीजनिंग को पहले तो दो भाग में बांटा गया है, वर्बल रीजनिंग है, नॉन वर्बल रीजनिंग। रीजनिंग में देखिए, जैसे वर्बल रीजनिंग में आप जाइएगा तो भंडाना हुआ, कैलेंडर हुआ, घड़ी हुआ, सदस्यता हुआ, निटरण, ऐसे करके आपको 24 चैप्टर इसमें पढ़ने होंगे। रीजनिंग की टोल वर्बल रहना है। नॉन वर्बल में जब जाइएगा तो प्रतिबिंब, दर्पण, जल प्रतिबिंब, टारस काटना, टारस मोड़ना, पासा, ढंढना, मतलब ऐसे बहुत सारा, मतलब इसमें भी 15 चैप्टर हैं। तो ऐसे करके आप धीरे धीरे पढ़ना चाहें तो सब पढ़ सकते हैं। इसलिए हम अब शुरू करते हैं बेसिक से एकदम। आपको पूरी वीडियो मिलेगी, रोज़ पर हम वीडियो डालते रहेंगे इस पर। इसलिए आपको यदि पूरा रीजनिंग समझना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिले। हम देखते हैं आप वर्बल रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का क्वेश्चन। इसमें देखते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग मतलब बेसिक से शुरुआत करते हैं, और हमारा मानना ये है कि यदि किसी को रीजनिंग पढ़ना है तो कोडिंग डिकोडिंग से ही शुरुआत करना चाहिए, ताकि यही बेसिक लेवल इसी का होता है। तो चलिए आज देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का क्वेश्चन। ये लेक्चर नंबर 1 है। आपको यदि आगे का भी चाहिए तो प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, वीडियो मिलते रहेंगे आपको। चलिए देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन। अब चलिए, अब हमारे हैं कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन। तो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन बनाने से पहले आपको ये बेसिक याद करना होगा कि ये जैसे ABCD वर्णमाला जो होता है तो इसका क्रम क्या होता है। जैसे ए का क्रम, ए कितने नंबर पर आता है, ए 1 नंबर पे, बी 2 नंबर पे, सी 3 नंबर, ऐसे करके जेड तक आपको याद होना चाहिए। यदि आपको याद नहीं हो रहा है तो इसका आसान ट्रिक भी होता है। जैसे मान लीजिए यदि ABCD आपको याद करना है, मान लेते चलिए देख लेते, तो आपको टोल कुछ नहीं करना है, EJOT होता है, EJOTY। तो यदि आप याद कर लेते हैं तो आपको आसानी से याद हो जाए। जैसे जैसे ई होता है 5 पे, 10 पे, 15 पे, 20 पे और 25 नंबर पे। यहीं यदि आप याद कर लेते हैं तो जैसे आप मान लीजिए ई का EJOT में ई याद हो गया, इससे पहले आता है D तो उसका हो जाएगा 4, इससे बाद आता है F तो उसका हो जाएगा 6। इस तरह से आप आसानी से याद कर सकते हैं, ट्रिक है। नहीं तो आप चाहे तो जैसे भी याद करिए, मतलब आपको याद करना ही पड़ेगा तभी आपको कुछ होगा। चलिए आप कुछ और देखते हैं। जैसे ये तो मान लीजिए इसका टर्म हुआ, और देखते हैं कि इसका अपोजिट भी होता है। जैसे मान लीजिए कुछ है, जैसे ए का अपोजिट होता है जेड, बी का अपोजिट होता है वाई, सी का एक्स, ऐसे करके आपको एम का एन अपोजिट भी याद करना होगा। तो अपोजिट यदि आपको नहीं याद आया है तो कुछ नहीं करना है। ए का मान लीजिए ए का अपोजिट पूछ दिया आपने, तो ए का टर्म कितना होता है, ए कितने नंबर पर आता है, 1 नंबर पे। तो आपको कुछ नहीं करना, 27 से माइनस कर देना है। तो 27 में से 8 माइनस 26, मतलब 26 पे आता है जेड तो उसका हुआ जेड, ए का अपोजिट है। उसी तरह मान लीजिए आपका एफ से एफ पूछ दिया, एफ का अपोजिट, तो एफ होता है 6 नंबर पे। तो जब 27 में 6 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा कितना, 31। 31 पे आपका यू आता है। उसी तरह से आप अपोजिट बिना याद किए भी निकाल सकते हैं। ये मतलब आसान है, कोई भी आप निकाल सकते हैं, थोड़ा बस आपको ध्यान देना होगा। वीडियो पे पूरे बने रहें। तो चलिए कुछ क्वेश्चन शुरू देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा पहला क्वेश्चन है लवली। लवली को लिखा गया है MPWFMZ ऐसे लिखा हुआ है। तो हमको बनाने से पहले क्या करना होगा, देखिए यदि आप शुरू बना रहे हैं तो सबसे पहले आप कुछ नहीं करना, आपको इसका नंबर लिख देना है यहाँ पे। जैसे L होता है 12 पे, O होता है 15 पे, V 25 पे। उसी तरह इसका भी लिख देंगे हम, E कितने नंबर पर होता है। तो चलिए इसका भी लिख देते हैं। तो चलिए इसका भी हमने लिख दिया। तो देखिए आपको सिंपल करना क्या है कि आप यहाँ देखा जाता है कि किसमें क्या है। जैसे कोडिंग में होता क्या है कि पहले क्वेश्चन को कोड किया जाता है, तो हम उसको पहले कोड जो किया हुआ उसको डिकोड करेंगे समझने के लिए, और फिर जो क्वेश्चन में दिया होगा उसको फिर कोड करेंगे उसी आधार पर। तो चलिए जैसे कि यहाँ देखिए 12 L है 12 पे, M है 13 पे। तो क्या किया हुआ है कि यहाँ एक प्लस किया हुआ है, फिर O होता है 15 पे। ये देखिए 15 तो 16, 22, 23, 5, मतलब कुछ नहीं किया, हर बार क्या किया है तो 1 प्लस किया है। देखिए हर बार 1 प्लस 1 प्लस किया था। ऐसे ही हम इसमें भी करेंगे। इसका देखिए 5 तो 6, 12 तो 13, 25 तो 26, उसी तरह हम इसका भी करेंगे, +1 तो निकल जाएगा आंसर। तो जैसे इसका होता है 2, 5, 4, तो ऐसे भी हम यहाँ पर 8 प्लस करेंगे। जैसे 2 लिखा हुआ था, 3 पे आता है C, 5 है तो 6 पे आता है F, 12 है तो फिर 13 पे आता है L है 12 पे तो 13 पे आता है M, फिर 15 है O, तो फिर यहाँ 16 पे आपका आ जाएगा P, फिर यहाँ 22 है V, तो फिर आपका यहाँ 23 पे आ जाएगा W, यहाँ E है 5 नंबर पे तो 6 नंबर पे F होता है तो यहाँ F हो जाएगा। D होता है यहाँ 4 नंबर पे तो D, फिर यहाँ 1 प्लस करेंगे तो 5, मतलब 5 पे फिर आपका E आ जाएगा। तो इसका आंसर यही हो गया यहाँ 3, 6, 12, 16, 23, 6, 5। ऐसे ही आप निकाल सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन को भी देखिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे फंक्शन को ऐसे कोड करके लिखा हुआ है। मान लीजिए इसका पहले तो सबसे पहले आपको वहीं स्टार लिखना होगा, कितने नंबर पता है तो लिख देते हैं।
एक्स्ट्रा भी लिख देते हैं उसी तरह। तो देखिए आपको कोडिंग में सिंपल आपको समझना, देखिए समझ लीजिएगा तो फिर परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चन तो आप अंडरनीथ बना सकते हैं, लेकिन आपको समझना है यहाँ पे। देखिए जैसे कि यहाँ 6 है, यहाँ 5 लिखा हुआ है, यहाँ 21 है तो 20 लिखा हुआ है, 14 है तो 13 लिखा हुआ है, 3 है तो 2 लिखा हुआ है। मतलब यह क्या है कि यहाँ एक माइनस करके लिखा हुआ है। ये आपको कोडिंग में बस यही करना है कि माइनस किया है तो आपको इसको जैसे आपको इसको किया है उसी तरह आपको इसको भी करना है। क्वेश्चन जैसे यहाँ माइनस किया था, हम यहाँ भी माइनस करेंगे तो इसका भी चलिए लिख लेते हैं और 19। तो उसी तरह हम इसका भी माइनस करेंगे तो यहाँ 3 है तो 2, तो जैसे 2 तो यहाँ b हो जाएगा। 8 है तो देखिए आप सोच रहे हो कि 8 में से 8 जब 8 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, नहीं। यहाँ a है तो a में से जब 8 माइनस करिए तब फिर z पे पहुँच जाइएगा। वो सर्कल होता है, जैसे a से माइनस किए तो z पे पहुँच जाए, z से प्लस किए तो फिर a पे पहुँच जाए, ऐसे होता है। तो यहाँ 1 में से माइनस किए तो फिर z हो जाएगा। फिर यहाँ 12l है तो 1 माइनस करेंगे तो फिर 11 होता है कि फिर 3 है c तो यहाँ 1 माइनस करेंगे तो 2 पे आ जाएगा, फिर b, फिर 21 है, 21 पे u आता है तो यहाँ 1 माइनस करेंगे तो 20 पे आपका t हो जाता है। उसी तरह फिर यहाँ l है तो 1 माइनस करेंगे तो k हो जाएगा, 11 पे k होता है। फिर 8 माइनस, फिर देखिए फिर यहाँ a आया तो फिर z हो जाएगा, 8 माइनस t है तो z हो गया। s 19 पे आता है तो 1 माइनस करेंगे तो फिर 18 पे आपका r होता है। उसी तरह आप बना सकते हैं। तो चलिए अब कुछ अलग लेवल का क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन का इसको कैसे किया हुआ है तो फिर अगला क्वेश्चन इसी पे बनाएंगे। जैसे कि देखिए यहाँ d 4 पे, इसी तरह हम नंबर पहले लिख दिए हैं यहाँ, और इसका देखिए यहाँ भी नंबर हमने लिख दिया है। तो यहाँ देखिए किया क्या है कि पहले 4 है 7 लिखा है, 9 है फिर 7 लिखा है, 7 है 10 लिखा है, मतलब 4 में 3 जोड़ा है तो 7 आ जाएगा। फिर 9 में 2 माइनस किया है, फिर 7 में 3 जोड़ा है, फिर 5 में 2 माइनस किया है, मतलब पहले 3 जोड़ा है फिर 2 माइनस किया है। जैसे देखिए इसमें सबसे पहले तो 3 प्लस किया है, इसमें 2 माइनस किया है, इसमें फिर 3 प्लस किया है। देखिए जैसे 7 यहाँ 10 लिखा हुआ, उस तरह देखिए यहाँ 5 तो 3 फिर 2 माइनस किया हुआ, यहाँ 19 तो 22 फिर 3 प्लस किया हुआ, यहाँ 20 तो 18 फिर 2 माइनस किया हुआ। इसी तरह से हम इसको भी अरेंज करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है यदि इसको लिखा जाता है इतना तो इतना रोट इतना लिखेंगे। तो देखिए पहले 3 प्लस 2 माइनस, 3 प्लस 2 माइनस, 3 प्लस 2 माइनस, उसी तरह से इससे आप करते हैं। तो सबसे पहले हमें 3 प्लस करना है, फिर 2 माइनस करना है, फिर 3 प्लस करना है, फिर 2 माइनस करना है। तो चलिए 8 में जब 3 प्लस करेंगे तो 4 होता है, तो मतलब 4 पे आ जाएगा आपका डी। फिर है 4, तो यहाँ ध्यान रखिए पहले 3 प्लस तो 2 माइनस करना है, और 4 में से जब 2 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, 2 पे आता है बी। फिर देखिए 10, फिर 3 प्लस करेंगे तो 10 3 13, 13 पे आपका आ जाएगा फिर एम। फिर देखिए 5 में से 2 माइनस करेंगे तो बचेगा 3, तो 3 पे आता है आपका सी। फिर देखिए 3 में जब 3 माइनस करें, 3 में जब 3 प्लस करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ माइनस हुआ है तब भी प्लस होगा, तो जब 3 में जब 3 प्लस करेंगे तो 6 पे होता है आपका एफ। फिर देखिए फिर माइनस करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर माइनस, फिर प्लस, तो यहाँ भी माइनस करना है तो 20 में से जब आप 2 माइनस लीजिए तो 18 पे आपका होता है आर। फिर यहाँ प्लस करेंगे तो 9 3 12 पे आपका होता है एल। देखिए 22, 2 माइनस करें तो 20 पे होता है टी। फिर देखिए 5 है तो 5 में 3 प्लस करें तो 8 पे आपका इंच होता है, तो यहाँ आ गया आपका इंच। तो ये इसका आंसर, जैसे इसको इतना लिखा था इसको उसी तरह से अरेंज कर दिया हमने। तो चलिए अब कुछ और देखते हैं। तो चलिए आ गया यहाँ पे, जैसे देखिए एप्पल को ई लिखा हुआ है तो हमसे मैंगो से पूछा हुआ है। जैसे एप्पल को कोड करके इतना लिखा गया है और मैंगो का पूछा गया है, तो सबसे पहले देख लेते हैं, सिंपल वहीं नंबरिंग करते हैं। जैसे देखिए 1 16 16 12 5, उसी तरह 26 11 11 15 और 22। तो देखिए आप एक चीज़ ध्यान दे रहे हो कि यदि इसमें देखा जाए तो प्लस माइनस का कोई मतलब मैच ही नहीं कर रहा है। यहाँ एक माइनस कर दिया है फिर प्लस, ऐसे मतलब कोई मैच नहीं कर रहा था। एक और हमने चीज़ आपको बताया था अपोजिट भी कुछ होता है। तो जैसे देखिए अपोजिट हमने क्या बताया था कि यदि 27 जो इसका अपोजिट पूछे तो उसको 27 से माइनस कर रहा है, तो क्या हम 1 में से 27 में से 1 को माइनस कर रहे थे 26 आ रहा है, या 2 को जोड़ने के जब 27 हो जाए, 2 जब अंकों को जोड़ दें तो 27 आ जाए तो वो अपोजिट होता है दूसरे का। तो जैसे देखिए 1 26 जोड़े 27 आ गया, 16 11 जोड़े तो 27 आ गया, फिर 16 11 27, फिर 12 15 27, 5 22 27। इससे पता चलता है कि इसका अपोजिट लिखा हुआ है। तो उसी तरह हम इसको भी अरेंज करें। तो इसका अपोजिट देखिए, अभी मान लीजिए आपको इसका अपोजिट याद नहीं हो रहा, तो सबसे पहले हम नंबरिंग कर देंगे अपोजिट के लिए।
तो 13 का होता है 15। तो अपोजिट के लिए हमने बताया था कि 27 से माइनस करेंगे तो वो अपोजिट हो जाएगा। तो जैसे 27 में से यदि हम 13 माइनस करते हैं जो आएगा उसका अपोजिट हो जाएगा। तो एम का अपोजिट हो जाएगा एन, ए का होता है जेड, फिर एन का होता है एम, फिर जी का होता है जैसे देखिए 27 में से 7 माइनस करें तो बचेगा 20, 20 पे आता है आपका टी। उसी तरह से देखिए 15, जब 27 में से 15 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 12, 12 पे आपका एल होता है। उसी तरह से अपोजिट, मतलब आपको अपोजिट याद ना हो तो निकाल भी सकते हैं, नहीं तो याद हो रहा था आपको डायरेक्ट बना देंगे। तो टाइप नंबर 2 का हम क्वेश्चन बनाते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ इंडिया लिखा हुआ है, इंडिया को इतना लिखा हुआ है तो आप देख सकते हैं कि मतलब कैसे लिखा हुआ है। तो देखिए जैसे यहाँ आई है तो यहाँ 9 लिखा हुआ है, यहाँ एन है तो यहाँ 5 लिखा हुआ है, डी है तो आप उस तरह से देखिए। जैसे कि यहाँ आई है तो आई का टर्म भी होता है जितना, इसका आपने बताया था आपको, तो उस तरह से आप यहाँ लिख लीजिए 9 8। तो जैसे देखिए यहाँ 9 का 9 लिख दिया गया है, 14 में 4 और 1 2 अंक है तो दोनों को ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। उसी तरह फिर 4 में अकेले है तो 4 का 4, 9 का 9, 1 का 1। उसी तरह हम इसको भी अरेंज करेंगे, जिसमें 2 है उसको ऐड कर देंगे या जो सिंगल होगा सिंगल लिख देंगे। तो चलिए इसका भी नंबरिंग कर देते हैं। तो 8 9, तो चलिए देखिए 4 का तो 4 जम रहते हैं हो जाएगा, फिर यहाँ 5 का 5 हो जाएगा, फिर 12 है तो 2 और 1 3 हो जाएगा, यहाँ 8 तो 8, यहाँ 9 तो 9। तो चलिए जैसे यहाँ मद्रास, तो मद्रास का 56 मतलब यहाँ लेटर में है और यहाँ डिजिट में है। तो देखते हैं कि आखिर किस आधार पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम हर क्वेश्चन में करते क्या है वहीं करेंगे, तो इसमें भी नंबरिंग हम पहले लिखेंगे। तो चलिए इसका भी नंबरिंग लिख देते हैं 1 और 19। तो आप एक चीज़ मिला रहे होंगे, जैसे कि यदि हम इस सब को ऐड करते हैं तो इतना आता है, मतलब इस सब का डिजिट ऐड करके और लिख दिया गया है। तो जैसे एम है 13 पे, 1 है 4 पे, और डी है 4 पे, ए है 8 पे, इसी तरह मतलब सब ऐड करके और इतना लिखते हैं। उसी तरह हम इसको भी जितना जितना नंबर है उसको लिख के और ऐड कर लेंगे और जो आएगा वही आंसर हो जाएगा हमारा। तो चलिए एक बार जोड़ के देख लेते हैं। तो 13 1 14, 4 18, 18 36, 1 37, 37 और 19 आपका 56। तो मतलब इसको ऐड किया। तो उसी तरह हम इसका भी नंबरिंग करके और ऐड करते हैं जितना आ रहा है। तो 3 20 और 1, चलिए ऐड करते हैं। 3 1 4, 4 और 12 16 और 3 19, 19 और 21 40, 20 60, 20 80 और 1 81, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 81। चलिए इसी तरह कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ जैसे फायर, तो इसको देखिए फिर वही चीज़ यहाँ लेटर में है और यहाँ डिजिट में है, तो आखिर किस आधार पर लिखा गया है इसको। तो जैसे देखिए एफ तो लिखा गया है 6, आई 9। आप ध्यान दें तो जैसे एफ का टर्म भी होता है 6, जैसे एफ 6 नंबर पे ही आता है, आई 9 नंबर पे ही आता है, आर 18 नंबर पे ही आता है और ई 5 नंबर पे, मतलब इसका बस जितने नंबर पर आता है वहीं लिख दिया गया है। उसी तरह इसको देखते हैं क्या यह भी वही आधार पर लिखा हुआ है। तो चलिए एल 12 पे ठीक है, ओ 15 ये भी ठीक है, भी 22 पे ही होता है और ई 22 पे। उसी तरह हम इसका भी नंबर ही लिख देंगे कि जितने नंबर पे होता है उसी को लिख देंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पी, तो पी होता है आपका 16 नंबर पे, फिर उसी तरह ई होता है 5 नंबर पे, ए का नंबर होता है 1, आर होता है 18 नंबर पे और 5 होता है, एस होता है फिर 19 नंबर पे। तो इसका आंसर ई हो जाएगा। अब करते हैं चैनल, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि हम अगला वीडियो जैसे ही अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।